हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध जाने माने फिल्म डायरेक्टर और जो अभी काफ़ी चर्चा में भी है, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इनके डेथ मिस्ट्री से रिलेटेड। और ख़ास करके ऐसा कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती से उनसे काफ़ी क्लोज रिलेशंस थे, जिसके कारण वो काफ़ी स्क्रूटिनी चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे महेश भट्ट, इनकी कुंडली के बारे में। उसके पहले अभी हमारे रेगुलर अपडेट्स जो हम कुंडली के वीडियो में दे रहे हैं, तो अभी तक के अपडेट्स ऐसे है कि मुंबई पुलिस को 3 दिन दिए गए हैं रिपोर्ट के लिए, और सेंटर ने मुंबई पुलिस से रिपोर्ट मांगा है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अभी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी तक तो कोई उसमें खास रिजल्ट अभी तक कुछ आया नहीं, सिर्फ जांच चल रही है। और इसमें कुछ चीज़ें जो रिपब्लिक टीवी और दूसरे कोई चैनल्स जो उसमें स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट ली है कि जनवरी के दरमियान 2020 जनवरी में सुशांत सिंह राजपूत जब चंडीगढ़ गए थे उनके सिस्टर के यहाँ पे, तब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के साथ, मतलब दोनों के काफ़ी कॉल्स एक्सचेंज हुए थे। कुछ कॉल्स महेश भट्ट ने उन्हें किए थे और कुछ कॉल्स रिया ने उनको किए थे। तो इसमें क्या रहस्य है, ये जांच अभी चल रही है। हालांकि पुलिस का तो कुछ पता नहीं, मुंबई पुलिस क्या काम कर रही है, बट एटलीस्ट जो रिपब्लिक न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो उसमें काफ़ी उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन वगैरह किए हैं, तो उनके इसमें ये बात ध्यान में आई कि महेश भट्ट से उनके काफ़ी कॉल्स एक्सचेंज हुए। तो एक प्रकार से महेश भट्ट भी का भी नाम इसमें आ रहा है कि हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती से कुछ उस उनका रिलेशन हो, और ये दोनों डेथ से फिर उनका इनडायरेक्टली कुछ रिलेशन लगाया जाए। हालांकि इसमें कुछ अभी तक फाइनल रिजल्ट इसमें कुछ आया नहीं, लेकिन बातें काफ़ी सारी हो रही है। तो अल्टीमेटली महेश भट्ट भी एक एक नाम सामने उनका आ रहा है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो है अपडेट्स, उसमें दिशा सलियान के मर्डर को भी या फिर उनके डेथ मिस्ट्री को भी लिंक करके दिखाया जा रहा है। दिशा सलियान के बारे में एक न्यूज़ ऐसी आई है कि जब वो 14वीं मंजिल से नीचे गिरी, उन्होंने मे बी सुसाइड की या फिर उनकी जो डेथ हुई, तो उनकी बॉडी पूरी न्यूड थी। और उसमें अभी एक धक्कादायक खुलासा इसमें सामने आया है। तो पुलिस ने ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक ये न्यूज़ क्यों नहीं लाई। अभी जो मीडिया वगैरह ये सब बातें कर रही है, वो काम पुलिस ने क्यों नहीं किया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मुंबई पुलिस में। इसमें आगे जाके शायद इस केस अभी सीबीआई तक गया ही है, तो होपफुली इसमें सीबीआई अच्छे से जांच करेगी, ऐसी उम्मीद है। तो देखते हैं महेश भट्ट की कुंडली क्या कहती है। क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग है कि इसमें वो उनका फंसने का चांस है, या फिर वो बरी हो जाएंगे, वो अभी उनकी कुंडली का विश्लेषण से हम बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम काफ़ी विस्तार से उनकी कुंडली का विश्लेषण आज करने वाले हैं। अगर उनकी कुंडली की बात करें तो उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार बनती है, जो कि मकर लगन की कुंडली है। लगन में 10 नंबर है, और ये मकर का स्वामी जो शनि है, ये स्वयं अष्टम भाव में सूर्य की राशि में जाके पड़ा है। जो कि हालांकि ये लगन को वीक करने वाला है, क्योंकि ये सूर्य की राशि यानी कि शत्रु की राशि में बैठा है। और ये 10 और 11 नंबर जो लिखा है, कुंडली का लगन स्थान और द्वितीय स्थान, उसका स्वामी वो होकर अष्टम स्थान में पड़ा है, जो कि कुंडली का एक बुरे हाउस में से ही अष्टम हाउस आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं उनके लिए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ख्याति मिली, और वो एक बड़े डायरेक्टर के सामने के रूप में सामने आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली फर्स्ट हम देखते हैं कि इनका जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है, और वो बुध स्वयं ही उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। तो चंद्र बुध के नक्षत्र में है और बुध उच्च का होकर बैठा है, और वो बुध चंद्र पे दृष्टि भी डाल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा योग है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग इसमें नवम स्थान में बनना, ये भाग्य को काफ़ी भाग्यवर्धक योग बनाया जाता है। तो ये काफ़ी भाग्यवान रहेंगे उनके ज़िंदगी में। और चंद्र पर इनकी दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, ये कहलाती है कि इनका जन्म पूर्णिमा का था, क्योंकि जब भी चंद्र और सूर्य हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक दूसरे के सामने आते हैं, तो वो पूर्णिमा का दिन होता है। तो चंद्र पूरा बड़ा होता है, तो ये मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहे होंगे। और उनके ऊपर काफ़ी स्क्रूटिनी, काफ़ी मतलब उनका वाद उनके ऊपर काफ़ी उठा रहेगा, फिल्मों को लेकर भी। लेकिन काफ़ी स्ट्रांगली उन्होंने इसको अपोज किया और अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो ये मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होने का योग दिखाता है चंद्र के कारण। और उस चंद्र को हम देखेंगे तो वो चंद्र एक्चुअली 26 डिग्री का मीन नक्षत्र में है, और उस पर बुध की
दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छा योग इनके कुंडली में है, बुधादित्य योग भी है। तो दूसरी बात हम देखेंगे कि इनका जो गण है वो देवगण है, जो गणों में से काफ़ी अच्छा गण माना जाता है। और प्लस इनका जो पाया है वो स्वर्ण पाया है। तो जब कभी भी कोई बालक स्वर्ण पाया में जन्म लेता है तो उसके घर धन की वर्षा होती है, धन की उसे आजीवन में कमी नहीं होती। तो ये स्वर्ण पाया भी उनके लिए काफ़ी पैसा, सोना, यह सब लाने वाला ये स्वर्ण योग है। अब देखते हैं ब्रीफली उनके दशा और कुंडलियों के बारे में। प्रसिद्ध विचारक और स्पष्ट वक्ता होने के साथ साथ महेश भट्ट ने सड़क, आशिकी, जिस्म, कलयुग, सर, वो लम्हे जैसी अनेकानेक सुपरहिट फिल्में उन्हें दिग्दर्शित की। और महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को मायानगरी, मुंबई में इस मकर लग्न में हुआ था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनकी कुंडली में विचित्रता तो देखे कि एक और जहाँ पे लग्नेश, धनेश, शनि अष्टम स्थान में सिंह राशि में होकर ये नीच भंगर राजयोग निर्माण कर रहे हैं। हम शनि के बारे में अभी देखा कि एक नीच भंगर राजयोग निर्माण कर रहे हैं। और दूसरी ओर भाग्येश बुध उच्च का होकर भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बुधादित्य योग निर्माण कर रहा है और शक्तिशाली राजयोग भी निर्माण कर रहा है। सौभाग्यशाली योग, ये सब योग, इन तीन योग इनके इसमें दिखते हैं, बुधादित्य, शक्तिशाली राजयोग और सौभाग्यशाली योग, और एक नीचभंग राजयोग जो शनि ने क्रिएट किया है। तो ये योग काफ़ी अच्छे हैं इनके कुंडली के लिए। ऐसे जातक अपना भाग्य स्वयं लिखते हुए सदैव कर्मठ बने रहते हैं। जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले महेश भट्ट ने जीवन में अनेकानेक मुश्किलों और निराशाजनक स्थितियों का सामना हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला भी किया है उन स्थितियों का। तो ये एक पर्सनैलिटी इसमें दिखती है। इसका एक कारण ये भी है कि इनके जो कर्मस्थान है, ये कर्मस्थान में मंगल और केतु साथ में जाके बैठे हुए हैं। और कर्मस्थान में जब मंगल आता है तो काफ़ी अच्छा बनाता है कर्मस्थान को, बिजनेस में वो काफ़ी ग्रोथ दिलाता है, क्योंकि दशम स्थान में मंगल को स्थान बल मिलता है। ये उसका मतलब एक प्रकार से दशम में मतलब मकर राशि का स्थान तो उच्च का स्थान तो है ही ऑलरेडी, लेकिन वो उसके लिए एक प्रकार से स्थान बल लेके भी आता है। और साथ ही साथ अपना मित्र जो है केतु, उसके साथ वो बैठा है, तो केतु उसके बल को बढ़ा ही रहा है। तो इन्होंने काफ़ी मतलब निराशाजनक और काफ़ी मुश्किल स्थितियों का सामना करके वो उसमें से बाहर निकले होंगे। दशम भाव स्थित तुला राशि में केतु और मंगल की युति इनके व्यवसायिक क्षेत्र में इनकी व्यापारिक गतिविधियों और कार्यशैलियों को विवादास्पद बना रही है। और सर्वविदित तथ्य है कि विवादों और महेश भट्ट का चोली दामन का साथ रहा है। साथ ही अष्टमस्थ शनि की दशम भाव पर उच्च दृष्टि होने से ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के साथ साथ बेबाक जीवन शैली जीने वाले हैं। इन्हें जीवन में अनेकानेक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, किंतु फिर भी ये विचलित नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा कर्मठ और कठोर हो गए। ये कुंडली से हमको दिख रहा है इनके कर्म स्थान से। ये मंगल केतु इनको काफ़ी मतलब एक प्रकार से जूझ के बाहर आने का एक आने वाला एक जातक ऐसा इनको बना रहा है। और उस पर राहु की भी दृष्टि है, तो फिर उसमें काफ़ी परेशानियां उनको मिली होंगी। इनकी जन्म कुंडली में तृतीयेश बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर इनके पराक्रम और लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि करता है। सप्तमस्थ शुक्र कर्क राशि में बैठकर इनके जीवन में एक से अधिक स्त्रियों के साथ अंतरंग संबंधों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा है, किंतु प्रेम संबंधों में असफलता के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात तो अभी जग जाहिर हो गई है कि महेश भट्ट है, इनके काफ़ी स्त्रियों के साथ संबंध है। नैतिक अनैतिक ये तो बात उनको ही पता होगी, बट काफ़ी मतलब अभिनेत्रियों के साथ फ़ोटो खिंचाना, उनके साथ रहना, ये तो इनका काफ़ी मतलब एक शौक ही दिखता है। तो ये शुक्र जो है चंद्र के राशि में है, ये शुक्र इनके लगन स्थान पे दृष्टि डाल रहा है। तो डेफिनेटली इनको एक सॉफ्ट स्पोकन, एक इमोशनल और एक मतलब स्त्रियों के ऊपर अनुरक्त ऐसा जातक बना रहा है शुक्र। लेकिन खुद ये चतुर राशि में होने से, और इसकी डिग्री हम देखेंगे तो 19 डिग्री का स्ट्रांग है, लेकिन वो चंद्र के राशि में, वो समर राशि में है, तो उसके कारण वो उसमें प्रेम संबंधों में असफलता भी दिखा रहा है, ऐसे योग बना रहा है। तो स्त्रियों के साथ पढ़कर विवाद में जाना, ये इनके एक प्रकार से जीवन शैली का एक भाग ही है। क्योंकि करंटली हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ उनका नाम आया है और वो काफ़ी वादों में घिर गए हैं और उन पे अभी उंगलियां उठने लगी है। नवम स्थान में सूर्य बुध युति तथा पंचम भाव पर शनि की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि इन्हें स्पष्ट और निष्पक्ष नजरिया देती है।
इसी तथ्य के कारण देश, दुनिया तथा बॉलीवुड के किसी मुद्दे पर ये अपनी प्रतिक्रिया सर्वप्रथम देते हैं, या देते थे हम बोल सकते हैं। अभी तो ये काफ़ी शांत है। अभी रिया चक्रवर्ती के साथ ये सुशांत के मामले में उलझने के बाद इनका कोई ऐसा खास बयान आया नहीं है। उल्टा ये कुछ अलग अलग उल्टे पुल्टे बयान कर रहे हैं कि परवीन बाबी के केस जैसा ही सुशांत का केस है। जब भी पुलिस ने कुछ जांच भी नहीं की थी, फिर भी ये ऐसे वाक्य कह के वो वाद विवाद में आ गए हैं। तो ये शनि अष्टमस्त होने के कारण ये योग है। और भी कुछ योग है जो हम आगे देखते हैं कि ये इनका जो अभी करंट समय है काफ़ी कठिन जा रहा है। तो ये समय कठिन जाने का एक कारण ऐसा है कि अभी करंटली उनकी जो महादशा चल रही है, ये राहु की महादशा चल रही है। राहु कैसा ग्रह है हमको सबको पता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला ग्रह है। जब अच्छा प्लेस्ड होता है, मित्र राशि में रहता है, स्ट्रांग होता है, तो आदमी को काफ़ी ऊपर तक लेके जाता है, सडनली गेंस देता है, मटेरियल गेंस देता है, और एक प्रकार से इल्यूजन बना के भी रखता है। तो ऐसा ग्रह है राहु इनका मेष राशि में है। तो एक शत्रु राशि में पड़ा हुआ राहु इनका है। और साथ ही साथ में इसकी अंतर्दशा हम देखेंगे। 1 सितंबर 2020 तक इनकी जो अंतर्दशा चल रही है, 14 अगस्त से लेकर 2019 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक ये दशा चलने वाली है इनकी, राहु में मंगल। हालांकि राहु इनका अभी खत्म होते आया है, इनकी राहु की दशा अभी खत्म हो रही है, और इनकी गुरु की दशा अभी बाद में शुरू होने वाली है 1 सितंबर के बाद में। तो 1 सितंबर तक हम कह सकते हैं कि इनके कुंडली में काफ़ी उथन पतन रहेगा। शत्रु स्ट्रांग रहेंगे, शत्रु प्रभावी रहेंगे, इनके ऊपर उंगलियां उठने वाली है। ये तो अभी कम हम देख ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या, 1 सितंबर के बाद ऐसा दिखता है कि गुरु की महादशा चलने वाली है। तो इनका गुरु कैसा है, वो मंगल के राशि में ही है, लाभ स्थान में है। और हालांकि वो व्यय स्थान का स्वामित्व कर रहा है और पराक्रम स्थान का स्वामित्व कर रहा है, तो इनको व्यय भी हो सकते हैं गुरु के कारण। लेकिन गुरु क्योंकि लाभ स्थान में है, तो लाभ स्थान की वो वृद्धि कराएगा। तो हो सकता है कि ये 1 सितंबर मंथ में सुशांत और दिशा सलियन का रिजल्ट तब तक आ जाए, और शायद से ये उसमें से बरी भी हो जाए। ऐसा भी योग हमको इसमें दिख रहा है एटलीस्ट। तो अभी 1 महीना तो उनके लिए काफ़ी कठिन है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, शायद ये इसमें से बाहर आ जाएंगे, या शायद से इनका इसमें से कुछ संबंध नहीं है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमको। ऐसा ये मेरा प्रेडिक्शन है। लेकिन हम समझते हैं कि काफ़ी हद तक ये आपके कर्मों पे भी डिपेंड है। अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर उन्होंने बुरा कर्म किए तो वो भी छूटने वाले नहीं हैं, चाहे वो गुरु की दशा रहे, चाहे कोई भी दशा रहे। तो ये प्रेडिक्शन है हमारा ज्योतिष शास्त्र का, कि शायद ये उसमें से बरी हो जाए सितंबर के बाद में। लेकिन उनके कर्म के ऊपर वो सब डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये महेश भट्ट का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो डेफिनेटली आप इसे कमेंट करके हमें बताएं, कुछ इम्प्रूवमेंट है वो भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अपडेट्स आपको जाननी है तो डेफिनेटली वो भी आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।